देखो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हम, ठीक है। तो पहले राष्ट्रवाद का अर्थ समझेंगे। राष्ट्रधनवाद। देखो राष्ट्र का मतलब क्या होता है। एक हमारे विचारक हुए, विद्वान हुए, जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनर। इन्होंने राष्ट्र की परिभाषा दी है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा प्रदेश जहाँ पे एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा और एक जैसी नस्ल के लोग पाए जाते हों, वो क्या कहलाएगा, राष्ट्र कहलाता है वो, ठीक है। एक जैसी भाषा, नस्ल व संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, राष्ट्र। और वाद का मतलब होता है विचार, अर्थात राष्ट्र से संबंधित जो विचार है वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद। क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद। देखो राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ होता है अपने देश के प्रति लगाव की भावना, अर्थात प्रेम की भावना। यही क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद, ठीक है। ये राष्ट्रवाद कहलाएगा, अपने देश के प्रति, अपने देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना। यही क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद। तो आज हम पढ़ने वाले भारत में राष्ट्रवाद। देखो हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का औपनिवेश था भारत, ठीक है, अंग्रेजों का औपनिवेश था। आगे देखिए, भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय विदेशी ताकत आई थी वो कौन से आए थे, पुर्तगाल। आप भली भांति जानते हैं कि सबसे पहले जो भारत में यूरोप के जो शक्ति आई थी वो पुर्तगाल ही आए थे, ठीक है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा इन्होंने भारत की खोज की थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले कौन आए थे, वास्को डी गामा। कौन आए थे, वास्को डी गामा, ठीक है। इनके बाद में और भी यूरोपियन ताकत आई थी, जैसे डच आए थे, अंग्रेज, डच, अंग्रेज, स्पेनिश, फ्रांसीसी, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा शासन किया था। अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, ठीक है। इनका उपनिवेश, यहाँ पे औपनिवेश जमा हुआ था और उस समय भारत में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में जो सबसे पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 की क्रांति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 1857 की क्रांति को कहा जाता है, ठीक है। बात आई समझ में। उसके बाद में देखिए 1870 ईस्वी में एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय बोल दो, चटर्जी बोल लो। 1870 ईस्वी में इन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। वंदे मातरम गीत की रचना। तो वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, ठीक है। इन्होंने एक उपन्यास और लिखा था, ठीक है, और उस उपन्यास का नाम क्या था, आनंद मठ। आनंद मठ, ठीक है।
उसके बाद में देखिए कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। कांग्रेस, तो कांग्रेस की स्थापना की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसको दी गई थी? ए.ओ. ह्यूम को दी गई थी। ए.ओ. ह्यूम को दी गई थी। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ये जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ईस्वी को कहाँ पे की? बम्बई में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और इस प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय। और वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। कब हुई? प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया? और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम 1905 की घटना। देखो 1905 की दो घटनाएं हैं। एक घटना तो है आपका बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और ये बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में, ठीक है। एक तो ये घटना है। दूसरी घटना है आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की क्या बनाई थी? छवि। भारत माता की छवि बनाई। समझ में आया? ये दो घटनाएं हुई थी 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि कब बनाई? 1905 में, ठीक है। अब देखिए 1906 की दो घटनाएं हैं। 1906 में एक तो चला स्वदेशी आंदोलन। क्या चला? बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय व्यक्ति ने कौन से आंदोलन को चलाया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या था? स्वदेशी आंदोलन में था कि अपने स्वयं के देश की यानी अपने स्वयं के राष्ट्र की वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ठीक है। ये स्वदेशी आंदोलन का मतलब था। तो एक घटना तो हो गई स्वदेशी आंदोलन। एक घटना थी आपकी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। कहाँ पे हुई? ढाका में, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी। पहले अपने बंगाल में ही पड़ता था, ठीक है। और इसकी जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दो व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह खान और आगा खान। सलीमुल्लाह खान और आगा खान, दो व्यक्तियों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए आगे
1976 की घटनाएं हो गई। अब पढ़ेंगे हम 1907 की घटना। 1907 में देखिए कांग्रेस दल था आपका, वो दो विचारधाराओं में बट गया, ठीक है, और कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन, और कांग्रेस दो दलों में बट गई। कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, और कांग्रेस दो दलों में बट गई। और ये जो विभाजन हुआ था, ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में ये विभाजन हुआ था। आगे देखिए 1911 में दिल्ली दरबार लगा, और दिल्ली दरबार में दो घोषणाएं की गई। एक घोषणा तो बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। रद्द किया गया। एक घोषणा कौन सी की गई? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। दिल्ली स्थानांतरित की गई। रोगिए क्या हो गया?